अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ का लाइव ब्रॉडकास्ट और मैं आपके साथ मिर्ज़ा वजह शबीर। अभी हम मौजूद है नवल इलाका त्राल का इलाका है एक। यहाँ पे कुछ देर पहले हमने आपको विजुअल्स दिखाए थे कि किस तरह से करीबन 150 के करीब जो है वोट्स यहाँ पर डाले गए। मिलिटेंसी हम माना जाता था, लेकिन पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि जो परेशानियाँ थी वो कम नहीं हुई, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो या फ्रूट मंडी की बात हो या बेरोज़गारी की बात हो या ड्रग्स की बात हो। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने की यहाँ कुछ बाशिंदे मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि त्राल में क्या क्या मसले हैं और जो जिनको उन्होंने वोट डाला है उनसे क्या उम्मीद है। नाम बताइए अपना। बोला महमूद बात। आपने वोट डाला है, क्या सोच समझ कर आपने वोट डाला? हमने इसलिए वोट डाला है कि हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। इससे हमारा जो ये त्राल इलाका था ये बहुत इग्नोर हो गया पिछले 35 सालों से। यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता मैं थोड़ी सी डेवलपमेंट हो गई। हमारे रोड बिल्कुल ख़राब थे। जब से हमें डिप्टी कमिश्नर राघव लांगर आ गया उसी के ज़माने में हमारे कुछ रोड ठीक हो गए। बाकी जो कोई भी काम नहीं हुआ। आप देख रहे हैं जो ये हमारी फ्रूट मंडी है यहाँ पर, इससे तकरीबन 3 साल पहले गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उन्होंने उनको कागज़ किए हैं। जो ये हार्टिकल्चर मार्केटिंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है, ये 2 डिपार्टमेंट है हार्टिकल्चर की। एक तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, दूसरा है हार्टिकल्चर मार्केटिंग एंड प्लानिंग। ये दूसरा डिपार्टमेंट, वही ये मंडियों का काम करते हैं। उन्होंने बताया गवर्नमेंट ने यहाँ पर मशवरा किया, हम त्राल इलाके में कोई फ्रूट मंडी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे त्राल इलाके में बहुत सा फ्रूट निकलता है। और इन्होंने मशवरा किया कि हम त्राल में एक फ्रूट मंडी कायम करेंगे। फिर इसकी सिलेक्शन हुई नावदल में। क्यों हुई सिलेक्शन नावदल में? जब से इसकी पहली मीटिंग हुई थी, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। उसको उस वक्त उन्होंने अवंतीपोरा से जो नावदल का तक इतना ही 7 किलोमीटर है, और यहाँ से ऊपर जो अरीपल का एरिया है, अरीपल को या सतुरा वाले को भी उतना ही दूर है जितना अवंतीपोरा वाले भी, और ये लेथपोरा वाले या हरिपरी गांव। इसको नावदल में सेंट्रल पोजीशन की हैसियत से नावदल में फ्रूट मंडी कायम होगी। फिर हमने इन अफसरों के पास गए, बहुत चक्कर लगाए वहाँ पर। जो हमारा एरिया मार्केटिंग अफसर है वो सरदार जी है अजीत सिंह, उसके पास भी गए, डायरेक्टर के पास भी गए, सेक्रेटरी भी गए। मगर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इन्होंने जब से कागज मांगा उस वक्त उन्होंने तैयार रखा। जबकि हमारा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल का जो है वो हमारी इस मंडी में ही आया, तहसीलदार भी साथ लाया, अपने पटवारी गिरदावर साहब जो अपना स्टाफ था वो सब साथ लाए, और यहाँ ही कागज दिए उनको, यहाँ ही हैंड ओवर कागज किए मार्केटिंग अफसर को। तो फिर भी हमें आज तक समझ नहीं आ रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई यहाँ पर, न कोई फेंसिंग हुई, न कोई इसकी कोई बनाई हुई, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। पता नहीं, हम भी बार बार जाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आती है। मैं खुद डायरेक्टर के पास गया 2-4 दफ़ा, सेक्रेटरी गए, और जो आजकल के वो पिछले जो इसके जिम्मेदार हैं उनके पास भी गए। बस सिर्फ उन्होंने वादा दिया, हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे, पर आया कोई नहीं आज तक। जबकि हमारे इस मंडी से पर साल 5 लाख पेटियाँ यहाँ पर से बाहर के मंडियों में गई, और जो हमारा यूथ था वो वहाँ पर काम भी कर रहा था। इससे हमारी बेरोजगारी भी कम। और दूसरा मसला जो है त्राल का, हम इसलिए क्यों वोट डालें ताकि हमें अपना नुमाइंदा चुन सके, कोई बेहतरीन नुमाइंदा चुनेंगे जो हमारी काम करेगा। इससे हमारा जो त्राल है बिल्कुल इग्नोर हो गया। ये कट ऑफ एरिया है, त्राल के पीछे जंगलात है। मगर गवर्नमेंट ने इससे पहले भी जो उमर साहब की गवर्नमेंट थी उस जमाने में इन्होंने मशवरा किया कि हम त्राल से पहलगाम रोड निकालेंगे। जब त्राल से सिर्फ पहलगाम तक 9 किलोमीटर अभी रास्ता बकाया है, वो नहीं निकालते हैं क्योंकि हमारा त्राल भी कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा, हमारे त्राल को वहाबखार पस्तना वहाबखार रोड, उसको 1-1.5 किलोमीटर तक काम इन्होंने किया, फिर ऐसे ही इग्नोर किया। हम भी सोच रहे हैं कि हम गए गवर्नमेंट के पास, हमने मेमोरेंडम भी इनको दिए, आप ये करो, मगर आज तक किसी ने नहीं किया। इसीलिए हम आज वोट डालने के लिए ताकि हमारा नुमाइंदा बने, और ये हमारी जो ये काम है ये आगे चले जाएगा, और ये जो ये बड़े काम है। दूसरा है, हमारा टूरिज्म को बहुत पोटेंशियल है हमारे त्राल में। जैसा कि ये गुलमर्ग और पहलगाम की तारीफें करते हैं, गुलमर्ग जो हमारा नागबेरन एरिया है वो इससे बहुत बड़ा अच्छा एरिया है। वहाँ गुलमर्ग और पहलगाम की बात नहीं है, ऐसा खूबसूरत इलाका है वो, मगर हमारे त्राल को ये इग्नोर करती है। हम यही डिमांड करते हैं, हमारा ये पस्तून वहाबखार रोड जो है जिस पर भी काम लग जाएगा, और जो पहलगाम बट्टू और पहलगाम उसको भी कुल 9 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर बस इतना ही है वो उस पर। मगर गवर्नमेंट बता दें हम निकालेंगे। अगर कोई श्रीनगर से निकलेगा
त्राल एरिया से उसको 50 किलोमीटर कम है बनस्बत अनंतनाग से, 50 किलोमीटर उसको त्राल के रास्ते से कम हो जाएंगे। आप खुद सोचिए कि इसमें कितना फायदा आएगा। और यहाँ पर एक साइन भी है, हम जो ये यात्रा जाती है हम यही सोचते हैं, यात्रा अगर इस्लामाबाद से पहलगाम जाएगा, जब हमारा रास्ता त्राल से आएगा फिर यात्रा वापस आएगी। और उनको यहाँ पर एक साइन भी है नावदल में, इसी गाँव में उधर उसको भी कुछ काम हो गया, अभी उनको बकाया है, ताकि हमारी डेवलपमेंट हो जाए, ताकि वो जब टूरिस्ट लोग यहाँ पर आएंगे तो बहुत बेरोजगारी का मसला खत्म हो जाए। शुक्रिया बात करने के लिए।